इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग माधवी। चलिए क्लास को अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कमेंट पर अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना है, पहले आप लिखिएगा यदि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो यानी कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। तो याद रखिएगा, ये जो अभी हम फॉर्मूला आपको हम प्रूफ कर रहे हैं, जिस तरह से फॉर्मूला प्रूफ किया जाएगा उसी तरह से ये मतलब ये समझ लो कि इसको वर्ग करके हल करने का जो तरीका है वो सेम टू सेम इसी प्रकार से होगा। जब आप एक्सरसाइज बनाए होंगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा प्रश्न आपको मिला होगा देखने को कि इसे वर्ग पूरा करके द्विघात समीकरण का मूल्य निकाले, ऐसा आपको देखने को मिला होगा। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको वर्ग ऐसे जनरली आप कर नहीं पाएंगे, वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर वो बैठ नहीं पाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर नहीं बैठ पाता है। तो वैसे ही कैसे वो बैठ सकता है, तो वह जैसे अभी हम यहाँ पर प्रूव करेंगे सेम टू सेम अगर वैसी ही प्रक्रिया आप अगर करेंगे तो निश्चय ही वह बैठ जाएगा और उसका जो हल उसका निकालने का तरीका है वो आपका हल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको दो बात याद रखना। सबसे पहला बात याद रखना है कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसको आपको खत्म करना है, मतलब कि वो उसको जो भी है उसको एक बना देना है। तो एक कब बन सकता है, जब हम ए से भाग दे देंगे। अगर हम भाग तो ए से एक कट जाएगा, ठीक है, ए से ए कट जाएगा, तब वह इस स्थिति में क्या हो जाएगा, वह बन जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वह एक होना चाहिए। अब एक लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो हम ए से भाग देंगे और ए से जब भाग देंगे तो बराबर के दोनों तरफ हम भाग देंगे। ठीक है, बराबर के हम दोनों हिस्सा में भाग लगाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे दोनों तरफ ए से भाग देने पर फिलहाल अभी कोई लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए। ठीक है, जब ए से हम भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बटा ए, और यह क्या हो जाएगा बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए बराबर जीरो बटा ए होगा। ए से हमको भाग देने का तो मतलब यही हुआ, आप सब में भाग लगाओ या सब में बारी बारी से ए से आप भाग लगाओ, बात बराबर होता है, कोई अंतर उसमें नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ए से ए को हम कैंसिल कर देंगे। तो क्या हमको मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स और प्लस सी बटा ए बराबर जीरो, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर करना है जो अचर पद रहेगा उसको आप विपरीत साइड में भेज दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी बटा ए एक्स बराबर, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा सी बटा ए। ठीक है, इतना सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये बात सभी को समझ में आई, तो हमें एक लाइक करना ताकि हम समझ पाए कि आप समझ पाए हो, तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात सभी को? बिल्कुल, बहुत सुंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब इसका सेकंड टर्म समझिए। इसमें दो बात ध्यान में रखना होता है। पहली बात होता है कि मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, गुणांक से दोनों तरफ भाग लगा देते हैं।
दोनों तरफ भाग लगाना। ये पहला कंडीशन समझ लीजिए। दो कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक जो रहेगा, एक्स का जो गुणांक रहेगा उसका आधा करना रहेगा। एक्स का जो गुणांक रहेगा उसके आधा करना है, और उसे आधा करना है, और आधा करने के उपरांत उसको वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। तो यहां पर हम वही बात लिख लेंगे, एक्स का गुणांक का आधा, आधा बोले तो बटा 2, आधा करने के बाद, आधा आधा के बाद वर्ग करना, वर्ग करना। ये दो बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में हम क्या करते हैं, उसी से हम भाग लगा देते हैं, अर्थात वो मान जो है वो एक हो जाता है, मतलब एक बनाना हमारा मकसद होता है। दूसरा कि एक्स का जो गुणांक होगा, यानी ये जो टर्म आप देख रहे हो, इसका जो गुणांक रहेगा इसको हम आधा कर देंगे। बाय द वे मान लो अगर रहेगा 3/7 है, तो इसका आधा क्या होगा? तो इसका आधा होगा बटा 2, तो ये 7 नीचे आ जाएगा, अर्थात आप बोल सकते हो 3/14 इसका आधा होगा, ठीक है, आधा होगा। लेकिन क्या हमको यही इतना करके रह जाना है? नहीं, इसकी आगे हमको करना है, इसको हमको फिर वर्ग कर देना है। इसको क्या कर देना है? वर्ग करना है, यानी कि 3 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर हमको करना है। ये बात हमेशा ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ये आपको करना है, तभी जाकर के बात आपका बनेगा, ठीक है। तब यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे दोनों तरफ जब हम इसको दूसरा टर्म जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप समझ सकते हो हमें क्या मिलेगा? तो आपका जवाब होगा, हमें मिलेगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक है। और पहले आगे ये देख लो कि b बटा ए है ना, और इसको जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? b बटा 2a, और इसको हम जब वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, यही तो मिलेगा, ठीक है, यही तो मिलेगा। आप समझ रहे हो? ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? x का गुणांक b बटा ए है, जब हम उसको 2 से हम भाग लगाएंगे तो हो जाएगा b/2a, और उसको हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये बात आप समझ रहे हो, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो अब आप यहां पर क्या करोगे? दोनों तरफ ये जो अभी मान अभी आया ना, ये जो हम अभी निकाले, क्या निकाला हमने? b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, इसी को दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं? दोनों तरफ b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर अगर हम दोनों तरफ हम जोड़ते हैं तो क्या हमको मिलेगा? आप समझ सकते हो, यहां पर हो जाएगा a एक्स स्क्वायर और प्लस ये b/ax, और प्लस जब ये टूटेगा हो जाएगा b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर पर, और ये वाला जब इस तरफ जुटेगा तो हम b स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर और माइनस c बटा a, इसे हम पहले लिख लें। ये बात समझ में आ गई सभी को? ये बात समझ में आ गई? जब ये जुटेगा तब यहां पर देखो, अब क्या करेंगे हम यहां पर कि ये जो टर्म है इसको तो हम x का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम कितना का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा, इसे हम लिख सकते हैं b बटा 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप मान लो कि अगर यह a अगर है, यह a है, और यह मान लो कि यह p है और यह q है,
तो यह पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो गया, और बीच में जो काम करेगा वो ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में क्या आता है, टू पी क्यू आएगा, या 2ab 2xy 2mn ऐसे करके आएगा। तो उसी रूप में आप इसको लिखिए, 2 इंटू एक्स के जगह पर x है, यहां पर p के जगह पर तो हम x लिख लिए, और इंटू और q के जगह पर क्या है, b बटा 2a है। अब आप देखो जब ये कटेगा 2 से 2 मान लो अगर कट जाएगा तो ये क्या होगा, हमको ओवरऑल मान मिलेगा b बटा ax, यही मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही मिलेगा ना, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही बात आपको समझना है। जब ये मान लो अगर 2 से 2 अगर कैंसिल हो जाता है तो b बटा a x हमको मिलेगा, ठीक है। तो जब ये हमको मिलता है अर्थात ऊपर वाला और नीचे वाला हमारा दोनों बात लिखा हुआ सेम टू सेम है, कोई अंतर इसमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है इन दोनों जगह हम एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर मान लो कट जाएगा तो होगा यहाँ पर b स्क्वायर और माइनस a से a कट जाएगा तो 4a रहेगा फिर भी, तो 4a में c से गुना होगा तो आ जाएगा 4ac आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब हम देखिए क्या करेंगे, ये जो लिखा गया इस बार a यह पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर के रूप का है, तो यह समझ लो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा, या a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इस यहां पर हम लिखेंगे x और प्लस प्लस में क्या हो जाएगा b बटा 2a का ये होल स्क्वायर होगा, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर है। ये बात समझ में आ रही है सभी को। तो फिर अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो इसके आगे हम करेंगे, ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्क्वायर देख रहे हो, इसी स्क्वायर को हम इस तरफ भेज देंगे। तो इस तरफ क्या बचेगा, आपका सवाल, आपका जवाब आएगा, आपका जवाब आएगा, इस तरफ बचेगा x प्लस 2a बराबर इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 4a स्क्वायर। अब आपका उत्तर यहां पर आना चाहिए कि ये जो रूट है ऊपर वाला के लिए भी है और नीचे वाला के लिए भी है, तो ऊपर वाला में तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, लेकिन नीचे वाला आप देखो 4 का वर्गमूल 2 होता है और a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है, ठीक है। तो इसका हम वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा यहां पर कि x प्लस b बाई 2a बराबर हो जाएगा, जब वर्गमूल से बाहर निकलता है ना तो ऊपर वाला जो रहेगा वो जस के तस रह जाएगा, और यह नीचे वाला जो है, नीचे वाला का वर्गमूल हो जाएगा, नीचे वाला के वर्गमूल हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2a हो जाएगा, नीचे वाला का वर्गमूल 2a हो जाएगा। और जब वर्गमूल से जब कोई चीजें बाहर निकलती है ना तो वो प्लस माइनस रहता है। इस चीज को आपको शायद आपको ध्यान आएगा, पहले हम कभी बताए हुए होंगे जरूर कि जब भी अगर वर्गमूल के बाहर कोई अगर चिन्ह पूछे तो उसका जो मान, उसका जो चिन्ह होता है वो प्लस माइनस के साथ रहता है। तो अब देखो आप, अब क्या करेंगे, हम इस तरफ से ये b बाई 2a है प्लस में, इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, ये वाला प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस b बटा 2a, और ये है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, और बटा क्या है यहां पर, बटा यहां पर समझ लो कि ये भी है 2a, ठीक है। तो अब आप देखो दोनों का जो आप हर देख रहे हो, दोनों का हर है 2a, है ना। तो जब दोनों का हर 2a है
जब दोनों का आप हर को आप 2a देख रहे हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 2a और यहां पर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac ये आ जाएगा। और आप मिलाना कि जो यह x है क्या, x यहां पर क्या है, तो यही x है क्या, दो मूल है, दो मूल है किसका, द्विघात का, द्विघात का दो मूल है, एक अल्फा और एक बीटा के रूप का होगा। यानी कहने का मतलब x का जो मान निकलता है वही तो एक अल्फा और एक बीटा होता है। तो यहां पर ये जो x लिखा हुआ है यही दो मूल बराबर है। और आप देखो अब आप मिलाएंगे, जब आप मिलाइएगा तो निश्चय ही आप पाएंगे कि यह जो मान आया है वो श्रीधराचार्य विधि का जो मान होता है उससे बिल्कुल मैच किया होगा। ठीक है, ना ठीक है। तो आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, बताइएगा। चंदन मौर्य, आप जो इमोजी भेज रहे हैं उससे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बताओ कि आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। सभी लोग बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, समझ पाए या नहीं समझ पाए। समझ गया सर, बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर, अब हम आगे बात करते हैं। समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से आपको जब भी अगर आपको कोई पूछे कि दो मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a जो होता है, ये फॉर्मूला कैसे आएगा, तो हम इसी तरह से हम सिद्ध करके उसको बताएंगे। तो यही दोनों इसका खेल को बनाने में यही दोनों सहायक होता है। दो यह कंडीशन, ये जो दो कंडीशन जानेंगे वही बात बना पाएंगे, और ये नहीं जानेंगे उनसे संभव नहीं है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि अब आप स्वयं से भी आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार कोशिश भी कीजिएगा। चलिए अब हम इसी पर आधारित एक प्रश्न अब हम लेते हैं। ठीक है, और कितने लोग ऐसे हैं, जरा थम्स अप करना, कितने लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज आपका